नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी के जो ग्रामेटिकल जो पार्ट है और जो निबंध महत्वपूर्ण, लेटर जो महत्वपूर्ण है और कौन कौन से विज्ञापन महत्वपूर्ण है इस बार की परीक्षा के लिए, वो अपन बात करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए जल्दी से, हमने पीछे वाले वीडियो जिसमें हमने बात की थी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और एक वीडियो हमने बात की थी जिसमें कवि परिचय और लेखक परिचय, बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट सा एक वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को बात की थी जिसमें पद्य और गद्य के दोहे भी जिसमें बात की थी, महत्वपूर्ण कौन से व्याख्या में पूछे जा सकते हैं उसकी भी बात की थी। अगर वो भी नहीं देखा है तो वो जरूर जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि आप वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं आपके जो निबंध कौन कौन से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले निबंध की बात करें तो इस बार निबंध जो पूछा जा सकता है मोबाइल फोन पर पूछा जा सकता है, वरदान या अभिशाप, यानी इंटरनेट स्टूडेंट के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, वैसा भी पूछा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर पर्सन जो है वो इस तरह से आएगा, मोबाइल आपका वरदान है या अभिशाप है, किस तरह से इससे फायदे क्या है, नुकसान क्या है, या फिर ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ा हुआ आ सकता है, ऑनलाइन स्टडी से जुड़ा हुआ आ सकता है, तो वो भी इसका ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। यानी यहां पर आपसे पूछा जा सकता है ऑनलाइन स्टडी के बारे में, ऑनलाइन स्टडी के बारे में पूछा जा सकता है, यह भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ या फिर कन्या भ्रूण हत्या के बारे में पूछा जा सकता है, दोनों लगभग सिमिलर से हैं। या फिर नारी सशक्तिकरण भी इससे मिलता जुलता ही है, तो वो भी पूछा जा सकता है। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, ये भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण क्या निवारण है। सड़क सुरक्षा से पूछा जा सकता है, सड़क सुरक्षा से संबंधित एक निबंध पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा भ्रष्टाचार से संबंधित पूछा जा सकता है। एक और बीच में है 5वां नंबर, मातृभाषा एवं उसका महत्व, हमारी जो मातृभाषा है उसका क्या है और उसका क्या महत्व है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और 7वां है योग, योग से संबंधित भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। तो इन 7 निबंधों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कौन कौन सा, एक तो मोबाइल वरदान या अभिशाप, मोबाइल इंटरनेट से पूछा जा सकता है, ये इंटरनेट का भी है, इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटरनेट का भी पूछा जा सकता है। तो इंटरनेट हो गया, वो भी इसी से संबंधित हो गया। दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण से संबंधित, सड़क सुरक्षा से, मातृभाषा से संबंधित, भ्रष्टाचार से और योग से संबंधित। एक और ऑप्शन में है राजस्थान में मतलब जल संकट के बारे में पूछा जा सकता है, इसमें 8वां नंबर, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है राजस्थान में जल संकट, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इन 8 को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा निबंध के लिए। अब हम बात करते हैं पत्र कौन कौन से महत्वपूर्ण है और किस किस को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पहला पत्र है विद्यालय में खेल सामग्री मंगाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आपके विद्यालय में खेल सामान मंगाने के लिए, खेल सामग्री के लिए आपको पत्र पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की हम बात करें तो दूसरा जो पत्र है वो है छोटे भाई को, यानी हॉस्टल में रह रहा है छोटा भाई, उसको कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने के उपाय बताने हैं, उसके लिए आपसे पर्सन पूछा जा सकता है, यानी पत्र पूछा जा सकता है। तीसरा है विद्युत अभियंता को विद्युत आपूर्ति के लिए, यानी एग्जाम के समय में आपकी लाइट पूरी रेगुलर रहे, जो बीच में कट रही है उससे शिकायत के लिए आपसे पर्सन पूछा जा सकता है, पत्र पूछा जा सकता है। चौथा जो है प्रधानाचार्य को पुस्तकालय व्यवस्था सुधार हेतु पत्र, यानी पुस्तकालय आपका जो है वो सही तरीके से नहीं है, अच्छा नहीं है, पुस्तकें कंप्लीट नहीं है, तो इस बारे में आपसे पत्र पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अतिक्रमण हटाने के लिए आपसे पत्र पूछा जा सकता है, गांव में मतलब सिटी में इसमें जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेयर को पत्र लिख सकते हो, अपना जो नगर निगम है उससे पत्र लिख सकते हो। अगला है मोहल्ले में सफाई संबंधी पत्र, आपके मोहल्ले में, आप गांव में या सफाई से संबंधित आपसे पत्र पूछा जा सकता है, नगर निगम को इनको लिखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जिला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा संबंधी पत्र, यानी अपने सुरक्षा से संबंधित आपको पत्र पूछा जा सकता है, ये कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो इस तरह के पत्र आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समय को जिलाधीश मानते हुए अपने जिले के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में संस्था प्रधान को पत्र लिखिए, जिसमें क्या करना है, विद्यालय में जैसे गांधी जी की जयंती होगी या कोई ऐसा कार्यक्रम मनवाने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ये जो पत्र हैं 8 पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, 8 पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कौन कौन सा, पहला पत्र जो था खेल सामग्री मंगाने के लिए प्रधानाचार्य को, दूसरे छोटे भाई को कोरोना वायरस के लिए जागरूक करने के लिए उसके बचाने के उपाय, विद्युत अभियंता को पत्र यानी लाइट के लिए रेगुलर करने के लिए, चौथा है पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए, 5वां है अतिक्रमण को हटाने के लिए, छठा है मोहल्ले में सफाई के लिए, 7वां है सुरक्षा संबंधी जिला पुलिस अधीक्षक को, और 8वां जो पत्र है वो है
सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में जो गांधी जयंती मनाने के लिए आपको पत्र लिखना है जिलाधीश मानते हुए, खुद को जिलाधीश मानते हुए। नेक्स्ट है विज्ञापन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं आपके लिए, महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है विज्ञापन क्या है। विज्ञापन में आपको एक पोस्टर तैयार करना होता है ताकि लोग देखकर उसकी क्या करें, वो आकर्षक हो और लोग वहां पर क्या करें, वहां पर उसकी बिक्री बढ़ा दे। मतलब अपन जो कोई विज्ञापन देखते हैं अपन टीवी में इस तरह का, वो क्या होता है, वो एक वीडियो के रूप में होता है जिससे अपने क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है और फिर अपन वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो वैसा ही आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, एक पोस्टर बनाना है जिससे क्या हो, लोगों की उस प्रोडक्ट के प्रति क्या हो, रुचि हो और वो प्रोडक्ट वहां पर खरीदे। तो इस तरह का आपको उसके अंदर छोटे बहुत क्या बनाने हैं, टैग लाइन्स बनानी है, उसके अंदर छोटे बहुत ऐसे जो वर्ड बनाने हैं छोटे छोटे, वो ताकि वो क्या बने, आकर्षक बने। आपको डिजाइन बनाना है, बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा नहीं है और 4 नंबर आपको पूरे दिला सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पेंटिंग की बिक्री बढ़ाने के लिए आप क्या, मतलब उसका एक चित्र बनाना है आपको, पेंटिंग की बिक्री बढ़े। यानी पेंटिंग्स जो होती है बहुत अच्छी होती है, क्या होती है, ये हमें बहुत कुछ मैसेज देती है, इस तरह का ये हम बना सकते हैं। पुस्तक भंडार में पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिए, अगर मान लो कोई पुस्तक विक्रेता है, वो अपनी पुस्तकें को बढ़ाना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, पोस्टर तैयार करेंगे जिसमें हमें क्या आती है, पुस्तकें हमें बहुत सारा ज्ञान देती है, पुस्तकें ये वो, इस तरह के हम उसको चित्र बना सकते हैं। डेयरी में उत्पादकों की बिक्री बढ़ाने के लिए, डेयरी उत्पादक जो है, मान लो कोई डेयरी ने कहा है उसका उत्पादन, वो जो प्रोडक्ट है उनके उनको बढ़ाने के लिए, डेयरी उत्पादकों की बिक्री बढ़ाने के लिए, डेयरी में जो भी हो गया, जैसे पनीर हो गया, वहां पे जो दही मिलती है, छाछ मिलती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट वहां पर दूध से बने हुए मिलते हैं, तो वो क्या है, उसकी बढ़ाने के लिए आपको एक पोस्टर मतलब विज्ञापन तैयार करना है। योग प्रशिक्षण केंद्र खुला है, कोई योग प्रशिक्षण केंद्र है जहां पर योग सिखाया जाता है, ठीक है, योग करवाया जाता है, तो वहां पर उसको क्या है, लोग वहां पर उसके लिए रुचि ले, वहां पर जाएं, उससे जुड़े। तो उसके लिए ऐसे ही कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ने के लिए आपको एक बनाना है। और लास्ट है फूलों से बनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए, अगर मान लो कोई फूलों की कोई दुकान है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर फूलों की मालाएं या फूलों के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, माला होगी, गुलदस्ते हो गए, ये मिलते हैं, तो उसकी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, एक विज्ञापन तैयार करना है। इसके बाद में कुछ मुहावरे हैं, बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, अकल का दुश्मन मूर्ख होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखों का तारा अत्यंत प्यारा, आपे से बाहर होना, वश में न रह पाना, आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र, ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना, और ईंट से ईंट बजाना मतलब कड़ा मुकाबला करना। इस तरह के कुछ मुहावरे आपको बताए गए हैं, ठीक है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, दिखना, कमर कसना, तैयार होना, कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्यारा होना, खाक चाहना, मारे मारे फिरना या निरुद्देश्य भटकना, खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। हम कहते हैं ना एग्जाम के लिए खून पसीना एक कर दो, तो कठोर परिश्रम करो। गागर में सागर बनना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, छठी का दूध याद दिलाना, संकट में पड़ना, छाती पर मूंग दलना मतलब साथ रहकर परेशान करना, ठीक है। जान पर खेलना, साहसी कार्य करना, जमीन आसमान एक करना, सभी उपाय करना, जमीन आसमान का अंतर बड़ा, बहुत बड़ा अंतर होना, ठीक है। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम करना। तो इस तरह के ये क्या है, ये कुछ मुहावरे हैं। ये लास्ट है, यहाँ पर इस पेज पर देख लेते हैं। डींग हाँकना मतलब व्यर्थ गप्पे लगाना, तिल का ताड़ करना मतलब छोटी सी बात को बढ़ाना, तितर बितर होना, बिखर जाना, दांत खट्टे करना, परास्त करना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, दाल में काला होना, शक होना, दिन रात एक करना, बहुत परिश्रम करना। इसके बाद है 9 2 11 होना, भाग जाना, नहले पे दहला होना, करारा जवाब देना, पेट में दाढ़ी होना मतलब बचपन से ही चतुर होना, बाएं हाथ का खेल आसान काम, बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म अन्वेषण करना, और लोहा बनाना मतलब स्वीकार करना या बहादुरी का कार्य करना। ये तो थे हमारे कौन से मुहावरे। अब इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों की बात करते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, बिना प्रयास का इच्छित फल प्राप्त होना, यानी बिना प्रयास किए हुए क्या मिल जाना, फल मिल जाना। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच अल्पज्ञ की बुद्धि माना जाता है, अल्पज्ञ को क्या माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है। अधगर गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ ज्ञान अपने ज्ञान का अधिक इतराता है, मतलब जिसके पास बहुत कम ज्ञान होता है वो ज्यादा इतराता है। आप भले तो जग भला, स्वयं भले होने पर आपको जग भला ही मिलता है। ऊंट के मुंह में जीरा मातक दिखावा, एक अनार 100 बीमार, वस्तु अल्प चाह अधिक लोगों की होना, यानी वस्तु बहुत कम होना, चाह अधिक लोगों की होना। कंगाली में आटा गीला, संकट में और भी संकट आना, यानी कंगाली थी ऊपर से आटा और गीला हो गया, तो मतलब संकट पहले से था, उसके ऊपर और संकट आना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी अपने दोष का संकेत दे देता है।
छोटा मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना। इसके बाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। डूबते को तिनके का सारा, संकट के समय थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। थोथा चना बाजे गणा, अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक डींगे हाँकता है, वो सेम ही उसी तरह की बात होगी। 9 दिन चले 2.5 कोस, अधिक समय में थोड़ा काम करना। और हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर पढ़ा लिखा है तो उसको क्या जरूरत है, तो वही बात है, यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद में संधि की बात करें तो संधि से अंदर से आपसे किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर संधि और संयोग में अंतर पूछा जा सकता है, क्या है संधि, स्वर संधि के प्रकारों के नाम पूछे जा सकते हैं, और कुछ शब्दों की आपको संधि बताई है, आप संधि इन शब्दों को अच्छे से देख ले, सिर्फ इन पर डिपेंड होके नहीं जाए, क्योंकि संधि में आपको पता है शब्द कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लिखे, जैसे उज्जवल हो गया, रामायण हो गया इत्यादि, सुरेंद्र, दिगंबर, भवन, मनोबल, सूर्योदय, जगन्नाथ, स्वागत, स्वच्छ, उदय, आशीर्वाद, मनोहर और गायक, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनका आप संधि, संधि विच्छेद और इनके संधि के नाम किस प्रकार की संधि है वो आप अच्छे से तैयार करें। साथ में ये प्रश्न भी तैयार कर लें, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समास की। तो समास के अंदर क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले समास की परिभाषा और समास के प्रकार कौन कौन से वो पूछा जा सकता है। सभी समास के प्रकार की आपको परिभाषा उदाहरण सहित याद करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, जो भी समास के प्रकार हैं, ठीक है, उनको आपको अच्छी तरह याद करना है। समास के प्रकार, इनकी क्या याद करनी है, परिभाषा प्लस उदाहरण। उदाहरण सहित आपको परिभाषा पूछेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से भी प्रश्न आपका बन सकता है। इसके बाद में बात करें तो अगला है बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर क्या है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुब्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर होता है। निम्न शब्दों का आपको क्या करना है, समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताना है। जैसे हो गया यथाशक्ति, दशानन, भला बुरा, नवरत्न, नीलकमल और चंद्रमौली। ये कुछ शब्द है, हालांकि देखो इसका कोई निश्चित नहीं है कि इन्हीं में से पूछे, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन इसके भरोसे, सिर्फ इसके भरोसे नहीं है, और भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। समास बहुत आसान से है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में आपके जो कुछ ग्रामर के टॉपिक रहते हैं उनको आप तैयार कीजिएगा। उनकी देखो सबसे पहले उनकी परिभाषा, कोई भी तैयार करते हो ना, सबसे पहले उनकी परिभाषा, उनके प्रकार, ठीक है, और उनके उदाहरण, ये अच्छे से तैयार कर लें, ये अच्छे से तैयार कर लें। जैसे कोई भी संज्ञा बात करें, सर्वनाम बात करें, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके प्रकार, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके प्रकार। तो इस तरह के आपको क्या करने हैं, जो बाकी टॉपिक अपने ग्रामर के जो भी बचे हुए हैं वो भी हमें क्या करने हैं, इस तरह से तैयार करने हैं कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। तो अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो तो मेरे हिसाब से अब इंग्लिश, इसमें आपके हिंदी के पेपर में कुछ ज्यादा नहीं बचा है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, खुद सवाल को सॉल्व करके देखिएगा, एक बार इनको पढ़िएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो मुहावरे बताए हैं एक बार आप रीडिंग लगाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। इसी तरह लोकोक्ति और जो पत्र और बताए हैं, एक बार इसका लिखने का फॉर्मेट देख लीजिएगा किस तरह से लिखना है, ताकि आप इसके आने वाले एग्जाम के अंदर प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाए। और जो आपको एक बार आपको बताया है, जो आपको निबंध लिखना है, जो आप निबंध लिखते हैं वो किस तरह से लिखना है आपको पता होगा। हमेशा निबंध को पॉइंट में बनाकर लिखें। आपको कितने शब्दों में लिखना है, आपको लिखना है 300 to 350, 300 से 350 शब्दों का लिखना है। तो लगभग आप क्या कर सकते हैं, पेज को गिने एक साइड, इसके बाद दूसरी साइड, उसी पेज का दूसरी साइड और तीसरी साइड, यानी 3 आप पेज लगभग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक लिखेंगे आपका सफिशिएंट है। और एक ही तरह नहीं चलते जाए, सिर्फ लाइन से लाइन बनाते हुए अलग अलग टॉपिक, उसके अंदर अलग अलग हेडिंग लिखें, 3 4 कम से कम 5 आपके एग्जाम में लिखी होती है जो टॉपिक होते हैं। जैसे उपसार हो गया ये, उसके बाद में उसके कारण, निवारण, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उसको आप लाइन बाई लाइन उसके अंदर आप लिख सकते हैं अलग अलग, उसमें भी अलग अलग पैसेज बनाकर लिखिएगा, ताकि आपका जो निबंध है वो अट्रैक्टिव लगे और आपके पूरे 4 मार्क्स हैं वो आसानी से निकाल पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके नेक्स्ट होने वाले हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। उम्मीद करते हैं आपके सारे पेपर अच्छे हुए हैं और ये भी पेपर आपका बहुत अच्छा हो, और आपने जो टारगेट सेट किया है, जितने नंबर का आपने मेहनत की है, जितना आपने टारगेट सेट किया है वो आप अचीव कर पाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हिंदी के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।